इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री के बाद अब विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है, जहां विपक्ष ये मानकर बैठा था कि अब पार्टी का भविष्य गर्त में चले जाएगा, पार्टी अंधेरे में चले जाएगी। वहीं निशांत कुमार की एंट्री ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि राजनीति में आना सबका अधिकार है, सबका हक है, लेकिन जनता उन्हें स्वीकार कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, अब राजनीति में जो निशांत कुमार की एंट्री हुई है उससे विपक्ष बौखला गया है। देखिए, निशांत कुमार की तरफ से जब जेडीयू को ज्वाइन किया गया है, इस पर सभी की नजरें थी। हालांकि आरजेडी का ऑफिशियल जो अकाउंट है उससे भी बयान सामने आया है और हमने देखा है कि मृत्युंजय तिवारी की तरफ से किस तरीके से एक एजेंसी को बयान भी दिया गया, न्यूज़ चैनल को, और उनकी तरफ से क्लियर ये कहा गया है कि जेडीयू को जिस तरीके से बीजेपी ने खत्म करने का काम किया है, वही निशांत के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि निशांत को जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, अभी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी उन्होंने जेडीयू ज्वाइन की है, लेकिन राजनीति का सफर उनका आगे आने वाले समय में कैसे रहता है, इस पर हमारी भी निगाहें हैं। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बैलेंसिंग इस वक्त बयान देने की कोशिश कर रही है आरजेडी, और मृत्युंजय तिवारी ने भी बैलेंस वाला ही, आप देखेंगे कि जब उनका बयान था थोड़ा नपातुला बयान नजर आ रहा था, क्योंकि अब तक तेजस्वी यादव का बयान आ जाना चाहिए था, लेकिन निशांत कुमार पे अब तक तेजस्वी यादव का कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है। सर, हालांकि निशांत को लेकर तो बयान नहीं दे रहे हैं, नपातुला बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को खूब घेरने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, दो सवाल उन्होंने दागे हैं, एक तो जेडीयू को लेकर, एक निशांत कुमार को लेकर। सबसे पहले निशांत कुमार पे आते हैं। जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने ये कहा है कि जनता देखेगी, जनता उन्हें स्वीकार करती है या नहीं स्वीकार करती है, एक तरीके से वो निशांत कुमार का विरोध करते नजर आ रहे हैं, तो एक तरीके से वो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेडीयू से उनका जो गोटी सेट हमेशा से रही है, कभी हमने गठबंधन में भी उनकी तस्वीर देखी है, तो आगे आने वाले समय में ऐसे कयासों को भी वो जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए निशांत को अभी तमाम जो पार्टियां होंगी वो देखेंगी, क्योंकि नीतीश ने जो राजनीति खेली है बिहार के अंदर, और राजनीति चाल जो चली है या फिर राजनीति करी है, वो पूरी तरीके से बिहार के चाणक्य नीति के आधार पर थी। जो हम कहते हैं कि केंद्र में अमित शाह चाणक्य हैं राजनीति के, तो बिहार में नीतीश को चाणक्य माना जाता है, और नीतीश ने जो चाणक्य नीति चली है उसका हर कोई फैन रहा है, और नीतीश ने जो जनता से जुड़ाव रखा है उसका भी हर कोई फैन रहा है। और जिस तरीके से हमने हाल ही में देखा कि नीतीश कुमार ने लोगों से मुलाकात की है 2005 के बाद से, जब से हमने देखा कि एनडीए की गवर्नमेंट बनी, या फिर नीतीश जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो जो जनता से जुड़ाव रहा है, क्या वो निशांत कुमार के साथ जुड़ाव रहेगा, और क्या जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता निशांत कुमार के आने से अब संतुष्ट हो गए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मृत्युंजय तिवारी कोई गलत अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मृत्युंजय तिवारी अपने फायदे के लिए बात कह रहे हैं, और आरजेडी की तरफ से जब बयान सामने आया है तो वो अपने फायदे के लिए इस बात को कह रही है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी का जब बयान सामने आया तो उन्होंने एक बार फिर से रिपीट किया और ये कहा कि किस तरीके से जेडीयू को बीजेपी ने खत्म करने का काम किया है। हालांकि नीतीश कुमार पर भी उन्होंने तंज कसने का काम किया है, और जब पहला बयान निशांत कुमार की एंट्री के बाद आया है तो उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से निशांत कुमार को अभी देखना होगा कि राजनीति में परिपक्व हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, या फिर जनता उन्हें स्वीकार करेगी या फिर नहीं करेगी। और उनके पिता के लिए उन्होंने कहा कि उनके पिता का जो अनुभव रहा है और जिस तरीके से जनता ने उन्हें स्वीकार किया है, उस तरीके से देखना होगा कि निशांत कुमार को जनता स्वीकार करती है या नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी हमेशा से नीतीश कुमार की तारीफ करती रही है। हालांकि अभी जो हमने देखा था बजट सेशन में किस तरीके से नीतीश कुमार का मजाक तक उड़ाया गया था, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब जब जेडीयू के अंदर निशांत की एंट्री हो गई है तो निशांत की एंट्री आरजेडी को बुरी लग रही है, और नीतीश कहीं ना कहीं अच्छे लगने का काम कहीं ना कहीं आरजेडी को कर रहे हैं। और अभी देखिएगा तेजस्वी यादव का भी कहीं ना कहीं बयान सामने आएगा, क्योंकि आरजेडी का जब पहला बयान सामने आया है, ऑफिशियल ट्वीट किया गया, मृत्युंजय तिवारी की तरफ से मीडिया को बयान दिया गया, तो तेजस्वी भी इससे पर बयान देने से नहीं। सबसे पहले उम्मीद तो तेजस्वी यादव से ही की जा रही थी कि जैसे ही निशांत की एंट्री होगी तो सबसे पहला बयान उन्हीं का आएगा, लेकिन अभी वो बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या वो इसीलिए बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बीच में सुर्खियों में ये भी चल रहा था कि अगर निशांत कुमार की एंट्री होगी तो तेजस्वी उन्हें अपनी तरफ खींच लेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सोच समझकर इस बारे में बयान देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को नपातुला इस पर बयान देने होगा, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैसे मृत्युंजय तिवारी की तरफ से बयान दिया गया वैसे ही ये बयान दिया जाएगा।
क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर हमने देखा है कि जब से राज्यसभा में उन्होंने नामांकन दाखिल किया तब से लगातार आरजेडी आरोप लगा रही थी कि कैसे नीतीश के लिए जो चक्रव्यूह रचा गया अमित शाह की तरफ से, जो नीतीश के लिए चक्रव्यूह बीजेपी की तरफ से रचा गया, वही तस्वीर हमें देखने को मिली और नीतीश सीएम की कुर्सी से हट गए और राज्यसभा वो जा रहे हैं। तो जो चक्रव्यूह की बात आरजेडी कर रही है और ये कह रही है कि बीजेपी ने जेडीयू को चक्रव्यूह में फंसाने का काम किया है, वही तस्वीर कहीं ना कहीं आज भी हमें देखने को मिली जब मृत्युंजय तिवारी यही बात कहते नजर आए हैं। लेकिन नेता निशांत कुमार के लिए जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तेजस्वी यादव अब जब बयान देंगे, क्योंकि ये पहला बयान सामने आया है और तेजस्वी यादव जब बयान देंगे तो क्या वो बयान नपातुला होगा या फिर निशांत कुमार के समर्थन में होगा, या फिर हम देखेंगे कि कैसे आरजेडी एक नपातुला बयान देने की कोशिश करती है या फिर नीतीश कुमार के समर्थन में बयान देती है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार के समर्थन में लगातार ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से नीतीश का विरोध किया गया पार्टी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। तो मृत्युंजय तिवारी नपातुला बयान इसीलिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो नीतीश का समर्थन भी कर सकें और निशांत कुमार के बारे में भी कहीं ना कहीं एक बात वो कह सकें। जी सर, अगर निशांत कुमार क्या अपने पिता की तर्ज पर ही पार्टी का भविष्य आगे ले जा पाएंगे? देखिए, ये तो वक्त बता पाएगा कि निशांत कुमार किस तरीके से जेडीयू को संभाल पाएंगे, आगे क्या रहने वाला है। लेकिन जो एक दिन पहले हमने एक्टिवनेस देखी है निशांत कुमार की, जो उन्होंने युवा विधायकों से मुलाकात की है, पार्टी नेताओं से मुलाकात की है, वो आगे आने वाले समय की तस्वीर तो दिखाती है। लेकिन अभी जब उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है, आगे आने वाले समय में वो क्या करते हैं, सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। क्योंकि उनके पिता की अगर बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो राजनीति में किस तरीके से उनका वर्चस्व रहा है और किस तरीके से उन्होंने जनता के दिलों को छूने का काम किया है, क्या वो निशांत कुमार कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता से जुड़ाव जो नीतीश कुमार का रहा है उसी की तर्ज पर हमने देखा कि किस तरीके से नीतीश कई बार सीएम बने हैं। और अभी हाल ही में जो आपने समृद्धि यात्रा देखी थी उसमें भी खासतौर पर निशांत से जुड़ाव माफ करिएगा, नीतीश कुमार से जो जुड़ाव था वो नजर आ रहा था। यही सवाल है कि क्या वो जुड़ाव निशांत कुमार के साथ नजर आएगा, क्योंकि नीतीश को आपने देखा होगा कि 2005 की शुरुआत से ही 2005 के बाद में भी जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से गांव-गांव में जाते थे वो और वहीं पर मीटिंग थी, वो मीटिंग बैठा लेते थे अधिकारियों की, तमाम नेता मीटिंग करते थे, खेत में ही मीटिंग हो जाती थी और जो मसले होते थे उसको वहीं पर हल कर दिया जाता था। इससे क्या होता था कि नीतीश कुमार एक तरीके से जुड़ाव रखते थे जनता से। सर, जिस तरह से इस दिन का इंतजार जेडीयू खेमे से लेकर कई नेता कर रहे थे, इसी बीच नीतीश कुमार आज वहां मौजूद नहीं रहे। इतना बड़ा दिन था उनके बेटे के लिए। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही है कि इतना बड़ा दिन था, नीतीश कुमार वहां पर मौजूद नहीं थे, इसलिए कई सवाल भी उठ रहे हैं निशांत कुमार को लेकर, क्योंकि निशांत कुमार की एंट्री को लेकर लगातार पहले भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि संजय झा की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें तो निशांत कुमार की एंट्री को लेकर पहले ही बयान दिए जा चुके थे कि हाँ, निशांत कुमार एंट्री करेंगे। अभी आपने देखा कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से भी बयान दिया गया था हाल ही में, वो तो जेडीयू कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन करने को तैयार हो गए थे और प्रदर्शन कर रहे थे जब जेडीयू कार्यालय को बंद भी कर दिया गया था कि निशांत कुमार की एंट्री होनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं पार्टी टूट की कगार पर पहुंच जाएगी। और आज हमने वही तस्वीर देखी कि निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री हो गई है, क्योंकि कल जो नेता वहां पर पहुंचे थे, नीरज कुमार जो प्रवक्ता की तरफ से बयान दिया गया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि नीतीश कुमार को सोचना होगा, नीतीश कुमार को आगे आकर खुद ये कहना होगा कि निशांत कुमार अब राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन देखिए आज ऐसा हुआ नहीं, ना तो नीतीश कुमार नजर आए, ना नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि हाँ यही राजनीति हमारी संभालेगा, जेडीयू को यही संभालेगा, मेरा पुत्र है, या फिर आगे आने वाले समय के लिए उनकी तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है निशांत कुमार को लेकर। हाँ, इतना जरूर कयास लगाया जा रहा था कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करेंगे, लेकिन नीतीश की तरफ से ना कोई बयान देना और नीतीश की तरफ से ना वहां पर मौजूद होना कई बड़े सवाल पैदा करता है। हालांकि संजय झा की बात करें तो जिस तरीके से संजय झा निशांत कुमार को बता रहे थे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि निशांत कुमार किस तरीके से जेडीयू को संभालते हैं, उस पर सभी की नजर रहेंगी। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार की तरफ से जिस तरीके से जेडीयू को संभाला गया है उस तरीके से शायद निशांत ना संभाल पाए। जी सर, जिस तरीके से अब निशांत की एंट्री हो चुकी है उससे आरजेडी की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि पार्टी का भविष्य गर्त पर चले जाएगा, पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। तो अब क्या होगा?
देखिए, आरजेडी की अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी हमेशा से चाहती रही है कि किस तरीके से जेडीयू बर्बाद हो जाए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बिहार में जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो कहीं ना कहीं आरजेडी को डर है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और बीजेपी ने जिस तरीके से बिहार को संभालने का काम किया है वो आरजेडी को अच्छा नहीं लगा। और वो तस्वीर हमने देखी थी विधानसभा के अंदर भी, कि जब बजट सेशन चला था तभी कहीं ना कहीं आरजेडी से सुर उठे थे और तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि देखिए, आपकी तो सरकार होते हुए भी कैसी स्थिति है और सरकार कभी भी बदल जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। तब नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा था, हालांकि उन्होंने 2002 कह दिया था जिसको लेकर काफी विवाद विधानसभा के अंदर हुआ था। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 202 हैं, आप हमें कभी हटा ही नहीं सकते और ऐसा स्थिति होगा ही नहीं कि सरकार बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन एक मौका जरूर है तेजस्वी के लिए और तेजस्वी कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए जरूर नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री ने बिहार की सियासत में एक नया तूफान ला दिया है, जिससे विपक्षी खेमे में भी बेचैनी साफ तौर पर अभी से देखने को मिल रही है और तरह तरह के बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।